हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम होना चाहिए जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है इसका कहने का मतलब ये कि ये जो ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है। ओके, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो AD है ये BC एक दूसरे के बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, और ये जो AB है ये इस CD के बराबर रहेगी और इसके पैरेलल भी रहेगी। ओके, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है। इसको मैंने ड्रॉ थोड़ा स्क्वायर टाइप किया क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है, अदरवाइज एक रेक्टेंगल है। ओके, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि इसका एक डायगोनल है AC। ओके, ये एक डायगोनल है AC। ये क्या कर रहा है कि एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये है मेरा एंगल A, ये एंगल A है, ये एंगल C है। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, इन दोनों को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ओके, और इसको मैं एंगल 3 बोलता हूँ, इसको मैं एंगल 4 बोलता हूँ। तो इन्होंने ये दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो क्या क्या दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं, फिर क्या प्रूव करना है फिर उस पर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इन्होंने क्या दे के रखा है, हमें जो गिवन में हम लिखेंगे, हमें गिवन में क्या है कि ये जो एंगल 1 है दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, और ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि डायगोनल AC जो है ना एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या दे के रखा है, एक और चीज। सेकंड पार्ट में इन्होंने एक और चीज बोल रखी है कि ABCD जो है ये रेक्टेंगल है। ओके, तो दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये भी दे के रखा हुआ है। अच्छा, जब किसी चीज़ को आप बोलते हैं ना कि ये रेक्टेंगल है तो उसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैं वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी यहाँ लिख लेता हूँ, याद रख ताकि आपको याद रहे। ओके, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं ना इक्वल और पैरेलल होती है। इसका मतलब देखो AB जो है इस CD के बराबर रहेगा। ओके, AB विल बी इक्वल टू CD और पैरेलल भी रहेगा, एंड AB विल बी पैरेलल टू CD। ओके, एक चीज़ तो ये रहेगी। वैसे ही ये जो लाइन है AD, ये AD जो है ये इसके सामने वाली लाइन BC के बराबर रहेगी एंड इसके पैरेलल भी रहेगी। तो AD विल बी पैरेलल टू BC। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके ये प्रॉपर्टी क्योंकि हम आगे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसने जहां बोल दिया ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज जो अंडरस्टूड है कि भाई ये गिवन में आ गया ये भी। ओके, अच्छा, प्रूव क्या करना है हमको, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये हमें बोल रहा है कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये ऑलरेडी इन्होंने एक रेक्टेंगल दे रखा हुआ है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और पैरेलल होती है, और स्क्वायर में क्या होता है सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ओके, तो हमें इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन AB है दिस इज इक्वल टू BC। ओके, दिस इज इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड दिस इज इक्वल टू AD। मतलब ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है, हमें ये प्रूव करना है, पहली बात। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ओके, ये जो डायगोनल BD है, देखो एक और डायगोनल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे। ये डायगोनल है BD, ये क्या कर रहा है, ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं, अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। ओके, और ये समझो कि एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, एंड एंगल 7 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इतना हमको प्रूव करना है। ओके, तो ये मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। ओके, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करेंगे। तो अभी ये जो भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम जो है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो ये AD जो है इस BC के पैरेलल है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन है AD और ये वाली लाइन है आपकी BC, है ना, और ये AC एक ट्रांसवर्स लाइन है, मतलब तिरछी लाइन। और देखो ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 4 है ना। तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर रहेगा। वो क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि AD इज
AD इज पैरेलल टू BC, ओके, क्योंकि ये गिवन है, देखो AD इज पैरेलल टू BC, ओके, एंड ये जो AC है ये ट्रांसवर्स है, एंड AC क्या है, वो ट्रांसवर्स है, ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर हो गया, ओके। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, ये क्यों है एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है, इसको हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो वो बराबर होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया है ना, लेकिन ऑलरेडी जो है हमें एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना। तो अब तो हम यहां लिख सकते हैं कि बट ये जो एंगल 1 है ये ऑलरेडी एंगल 2 के भी बराबर है, ओके। तो अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये क्या है, ये हमें गिवन है। गिवन में कैसे है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को, तो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो ये एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, क्योंकि एंगल 4 भी एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 भी एंगल 1 के बराबर है। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 2 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है। अब देखो एक ट्रायंगल देखो आप ध्यान से, ये मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया। अब इस ट्रायंगल में क्या है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में हमने बराबर प्रूव कर दिए, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर प्रूव कर दिए। अब ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो इक्वल एंगल होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, वो इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच इंप्लाइज अब एंगल 2 के सामने की कौन सी भुजा है, वो है BC, देन BC विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये जो BC है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एंगल 4 के सामने की भुजा AB के बराबर, ये हो गई AB के बराबर, ओके। इसका रीजन क्या होगा, इसको मैं पहले तो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट में इसका रीजन लिख देता हूँ। रीजन क्या होगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ओके, इक्वल एंगल्स। तो जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि BC जो है वो AB के बराबर है ना। तो हमने यहाँ पे BC AB के बराबर प्रूव कर दिया, लेकिन देखो यहाँ दिया क्या है, AB तो CD के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये जो CD है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AB, है ना। इसके अलावा क्या है, ये जो BC है वो AD के भी बराबर है, ठीक है, और ये जो BC है ये AD के भी बराबर है ना। ये क्या है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ये क्या है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ओके। इसका जो रीजन रहेगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो है साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती है, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ ऐसा लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या बराबर होती है। अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, मैं यहां लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, देखो AB किसके बराबर है, AB दिस इज इक्वल टू, देखो AB लाइन है ये AB और ये BC है, तो AB BC के बराबर है, ये हो गया। इसके अलावा अब ये BC किसके बराबर है, देखो ये जो BC है ना ये CD के भी बराबर है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि यही AB जो है वो CD के बराबर है, ओके। तो ये AB जो है ये CD के भी बराबर हो गई, ओके। और ये जो BC है नाउ दिस इज इक्वल टू AD, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई 1, 2 और 3 से, ओके। ये AD है, ओके। जब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं ना कहाँ पे लिखूं, जगह कम पड़ गई, यहीं लिख देता हूँ, ओके, आंसर में। सो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया, पहला आंसर, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया कि ये कैसे प्रूव हुआ है। अगर कुछ डाउट है ना नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डायगोनल BD और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब हमने अभी ये प्रूव करना है, कौन सा वाला, कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ओके। अभी ये प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह बच जाए।
तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, और इस सेकंड पार्ट में हम इस फर्स्ट पार्ट का भी यूज करेंगे क्योंकि हमने अब सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव कर दी। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये प्रूव हो गया है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ ट्रायंगल का। अब मुझे ये दोनों एंगल 5 एंगल 6 के बराबर प्रूव करना। ओके, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, ट्रायंगल को कोग्रुएंट वाला तरीका प्रूव करूंगा। उसके लिए मैं कौन से वाले ट्रायंगल लूंगा, ध्यान से देखना। मैं 2 ट्रायंगल लूंगा, एक तो ये जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, इसका नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाम से आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी। ओके, हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी जो भी हाईलाइट हुआ, और एक जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट है इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, इसका नाम भी आपने बड़े ध्यान से लिखना है। इसका नाम कैसे लिखना है आपने, बी ए डी लिखना है। ओके, एंड ट्रायंगल बी ए डी। ओके, इसका रीजन है लिखने का इस तरह से। अब इसमें देखो सबसे पहले मैं क्या प्रूव करने वाला हूं ना, कि ये जो लाइन बी सी है, ये मैं बोलूंगा ये लाइन इस बी ए के बराबर है। ओके, तो ये जो लाइन बी सी बोले तो बी सी डी ट्रायंगल की ट्रायंगल, तो मैं लिखूंगा कि बी सी इज इक्वल टू, ये लाइन बी सी इज इक्वल टू बी ए। ओके, ये लाइन बी सी इस बी ए के मैंने बराबर प्रूव कर दी। ओके, ये क्या है, हमने ऊपर प्रूव किया, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कि प्रूव्ड एबव लिख देते हैं, दैट इज मच बेटर। प्रूव्ड एबव ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर। आप इसमें से कोई सा भी एक रीजन डाल सकते हो, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में ना हमने अभी एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, कौन सा वाला, ये एक येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, एक रेड कलर से हाईलाइट हुआ है। ओके, इसके अलावा ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन मैं इस लाइन के बराबर प्रूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखूंगा कि सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखूंगा मैं कि इसमें क्या है, दिस सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, अगेन सेम रीजन, या तो प्रूव्ड अबव लिखूंगा या तो लिखूंगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, वो चलेगा। अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा ये जो बी डी है ना, ये कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या बोलूंगा कि बी डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, भाई ये तो कॉमन है। ओके, अब क्या हो गया, ये एक और साइड प्रूव हो गई। अभी इससे क्या हो गया, हमने इन दोनों ट्रायंगल में हमने 3 साइड्स बराबर प्रूव कर दी। ओके, तो बीच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल बी सी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। भाई अब कोग्रुएंट प्रूव हो गया, लेकिन कैसे प्रूव हुआ, हम ऐसा लिख देंगे बाय साइड कोग्रुएंसी। ओके, अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। देखो ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये कॉमन भुजा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेंगे वो भी बराबर रहेंगे, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो बी सी डी का कौन सा एंगल है, एंगल 6। ओके, इसका मतलब कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, ये क्या होगा जी, ये होगा बाय सी पी सी टी। ओके, और मैंने ये भुजा इसके बराबर प्रूव करी है, तो ये कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, बाय सी पी सी टी। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल, भले ही थोड़ा सा उल्टा हो गया कि 5 की जगह 6, 6 की जगह 5 आ गया, लेकिन प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एंगल 5 और 6 बराबर है, तो इसका मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बीच इंप्लाइज कि ये जो लिखा है ना उन्होंने कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ओके, क्योंकि 5 और 6 बराबर है तो बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और 8 और 7 भी बराबर है, 8 और 7, इसका मतलब डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, ये आंसर है हमारा, तो ये प्रूव हो गया। ओके, इससे हमने इजीली प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर आपने ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव करना है, इसमें आपने ध्यान ही रखना है कि नाम ना बड़े अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इसमें एक ट्रिक थोड़ी सी यही है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही बी सी डी और बी ए डी ही लिखना है, ये बी सी डी और बी ए डी, और आपने ये साइड इसी साइड के बराबर प्रूव करनी है तभी, और क्योंकि कॉमन है तभी आप बोल सकते हो कि एंगल 5 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है। आपने गलती से अगर ये वाली साइड को बोल दिया ये इसके बराबर है, तो फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते, फिर आपको एंगल 6 एंगल 7 के बराबर लिखना पड़ेगा, तो फिर उसमें आपका ये बनेगा नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर प्रूव करनी है, एडजेसेंट वाली। तो उससे क्या होगा, आप एडजेसेंट वाले एंगल बोल सकते हो कि आपस में बराबर है, यही फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आप करोगे।
तो इसी के साथ ना ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। ओके, और कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर देनी है। वीडियो अच्छे लगे तो भी फीडबैक देनी है, अगर खराब लगे तो भी फीडबैक देनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।